नमस्कार। अमेरिका ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अपने आर्मी डे के लिए न्योता दिया है और आसिम मुनीर 14 जून को वॉशिंगटन में अमेरिकी सेना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये खबर पूरे सोशल मीडिया पर छाई है, जिसकी जानकारी खुद पाकिस्तान ने दी। बुधवार को पाकिस्तान की ओर से यह बताया गया था कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को अमेरिका में होने वाली 250वीं विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के लिए न्योता मिला है। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा में मुनीर के विजिट को हाइप किया जा रहा है और उनके विक्ट्री परेड में शामिल होने के अमेरिकी न्योते को बार बार दोहराया जा रहा है। हालांकि भारत की नजरें आसिम मुनीर के इस दौरे पर हैं। कहा जा रहा है कि अब इस खबर के बाद भारत में चिंता बनी है, क्योंकि ये सब भारत और पाकिस्तान के बीच चले संघर्ष के ठीक 1 महीने बाद हुआ है। तो वहीं इस न्योते ने चीन की भी टेंशन को बढ़ा दिया है। 14 जून को ट्रंप का जन्मदिन भी है। मुनीर की इस यात्रा के बारे में कई रिपोर्टों में कहा गया है कि मुनीर के साथ अमेरिकी अधिकारियों की कई मुद्दों पर बातचीत होगी, जिसमें भारत के खिलाफ काम कर रहे आतंकी समूहों पर नकेल कसने के लिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख पर दबाव बनाना भी शामिल है। अब मुनीर के अमेरिकी बुलावे को लेकर पाकिस्तान में विरोध शुरू हो चुका है। उधर पाकिस्तान में मुनीर को अपराधी बताते हुए उनके अमेरिकी यात्रा का विरोध हो रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ राजनीतिक पार्टी भी मुनीर की अमेरिकी यात्रा के विरोध में है। बात करें मुनीर की यात्रा की, तो ये यात्रा अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बदलते रिश्तों और वैश्विक शक्ति संतुलन के संदर्भ में मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि इस यात्रा में अमेरिका पाकिस्तान पर भारत और अफगानिस्तान पर सक्रिय आतंकी हमलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जोर दे सकता है। तो कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना की नाक में दम करने वाले तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जो कि अफगानिस्तान से संचालित होता है, उसके खिलाफ भी मुनीर अमेरिका से मदद मांग सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लगातार इन संगठनों द्वारा पाकिस्तानी सेना को नुकसान पहुंचाया गया और इसके अलावा पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर भी अमेरिका से समर्थन मांग सकता है। हालांकि भारत ने हमेशा से कश्मीर विवाद को द्विपक्षीय मुद्दा बताया है और इसका कई मौकों पर अमेरिका ने समर्थन भी किया है, लेकिन पिछले दिनों ट्रंप ने मध्यस्थता की भूमिका निभाने की बात कही थी, जो भारत के लिए चिंता का सबब बना। हालांकि भारत ने उस वक्त भी इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि बात केवल आतंकवाद पर होगी, कश्मीर पर किसी दूसरे पक्ष का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा, और यह इशारा भारत का अमेरिका की तरफ ही था। इसी बीच अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कुरिल्ला ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। अपने बयान में उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ अभूतपूर्व साझेदार बताया। ये बयान तब आया जब अमेरिका ये स्वीकार कर चुका है कि 2024 में एक पाकिस्तानी नागरिक ने अमेरिका में आतंकी हमलों की साजिश रची थी। अमेरिकी हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने अपनी पेशी में जनरल माइकल कुरिल्ला ने पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा कि वो आतंकवाद के खिलाफ जंग में एक शानदार साझेदार रहा है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की तारीफ की। ये तारीफ 2021 में काबुल हवाई अड्डे पर हुए आत्मघाती हमले के मास्टरमाइंड मोहम्मद शरीफुल्लाह उर्फ जाफर को अमेरिका को सौंपने के लिए थी। इस हमले में 13 अमेरिकी सैनिकों और 160 नागरिकों की मौत हुई थी। कुरिल्ला ने बताया कि शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी के बाद जनरल आसिम मुनीर ने सबसे पहले उन्हें फोन किया और कहा कि हमने उसे पकड़ लिया है, हम उसे अमेरिका को सौंपने को तैयार हैं। कृपया रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति को इस बारे में जानकारी दें। तो वहीं उन्होंने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान ने अमेरिका द्वारा की गई खुफिया जानकारी के आधार पर इस्लामिक स्टेट खुरासान के कम से कम 5 बड़े आतंकियों को पकड़ा और दर्जनों को मार गिराया। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि अमेरिका को भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ संबंध रखने चाहिए, क्योंकि ये बाइनरी स्विच नहीं है कि एक के साथ संबंध होने पर दूसरे के साथ नहीं हो सकते। सोचने वाली बात अब यहाँ यह है कि एक तरफ अमेरिका जो आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को फटकार लगा रहा था, अब वही अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हो चुका है और तमाम तरह के बयान दे रहा है और न्योते भेज रहा है। देखना यह होगा कि पाकिस्तान के लिए हमदर्दी के पीछे आखिर अमेरिका की मंशा क्या है और प्लान क्या है। इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।